ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है कि क्यों दुष्कर्म के मामले अब तक रुक नहीं पा रहे हैं। सख्त कानून बन चुका है, बावजूद इसके मामले रुक नहीं पा रहे हैं और इसी पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुमन तंवर, आपके पास आता हूं। एडवोकेट हैं आप, कानून की पूरी जानकारी रखती हैं। अब फिलहाल अगर बात की जाए, जो आज जिस तरह से फांसी की सजा बरकरार रखी गई है दोषियों की, उनके पास अब क्या विकल्प बचते हैं? उनके पास एक विकल्प भी बचता है कि वो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेके जा सकते हैं जी। और वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मर्सी पिटीशन को अलाउ करते हैं, फांसी की सजा को उसको उम्र कैद में कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यानी एक मात्र लास्ट एक विकल्प उनके पास अभी है जी, जो अभी है उनके पास में। दूसरा, मैं कश्यप साहब की एक बात में ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि 2004 में धनंजय चटर्जी के केस में फांसी हुई और अब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बरकरार, फांसी की सजा को बरकरार रखा। आपने देखा होगा कानून की देवी की जो मूर्ति है उस पर पट्टी बंधी होती है। तो जो कानून के सामने, जो बेंच पर जिस तरह के एविडेंस रख दिए जाते हैं, जो उनको सुनाया जाता है, जो उनको कहा जाता है, उसी एविडेंस के आधार पर ही फैसले होते हैं। और शायद जब कोई भी हम रेप की घटना लेते हैं, और अभी एक बात हो रही थी कि महिला का बलात्कार हर पॉइंट पर होता है। जब बलात्कार हुआ तब तो हुआ, उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन से गुजरती है उसके हर लम्हे पर बलात्कार होता है, सामाजिक स्तर पर उसका बलात्कार किया जाता है। तो इस बात में मैं एक बात कहना चाहूंगा, मामले भी हैं जब पीड़िता ने खुद कहा है कि रेप का तो दंश झेलना ही पड़ा, उसके बाद में जो पूरी प्रक्रिया चली उस भी तरह न जाने कितनी बार उन्हें शर्मसार होना पड़ा। वो ज्यादा दर्दनाक होती है जो प्रक्रिया वो झेलती है। मैं ये बात कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जब हम इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हैं, जब हम इस तरह की घटनाओं के बारे में बात करते हैं, तो हमें कम से कम एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जो मैं अपनी राय यहाँ देना चाहूंगी कि ऐसी प्रक्रिया हम लोगों को लेनी चाहिए कि उस महिला का जिसके साथ ऑलरेडी एक दर्दनाक घटना रेप की हो चुकी है, उस प्रक्रिया से उसको बार बार ना गुजरना पड़े। कैमरा प्रोसीडिंग या कुछ इस तरह की प्रोसीडिंग हमें एक कर देनी चाहिए कि उसका वही एक स्टेटमेंट डिस्पोजल ऑफ केस तक चले और उसके आधार पर, स्टेटमेंट के आधार पर ही उसकी पनिशमेंट बनती है नहीं बनती है, वो कोर्ट जजेस जो फैसला, जुडिशरी फैसला करे वो करे। ये मैं ऐड करना चाहूंगी। इसके बाद एक चीज और आती है, कानून सख्त है, कानून ने अपनी लेजिस्लेचर पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई, अगर फांसी की सजा हमारे पास है और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, यानी जब तक वो रहेगा, जिएगा, तब तक वो इम्प्रिजमेंट में रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। अगर इस तरह के प्रावधान हमारे पास हैं, प्रोविजंस हमारे पास हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक आम जनता होने के नाते भी मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमें मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उस मानसिकता को जब हमारी बदल जाएगी तो शायद समाज का ये जो आईना है, जो ये क्राइम का आईना है, जो महिलाओं को लेकर जो क्राइम होते हैं, वो आईना कहीं ना कहीं बदल सकता है। कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइम के ग्राफ, जो महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं या उत्पीड़न के मामले हैं, कम हो सकते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो, चार दीवारी के, वो क्या, चाहे वो चार दीवारी के बाहर हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रशासन को भी और हम लोगों को भी खुद अपने स्तर पर भी इस पर कार्य करना होगा। मेरा एक ठीक है। सविता मलिक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरह से भी सुमन तंवर जी बता रही हैं कि घर के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो, वो भी कई बार इस तरह की घिनौनी हरकत पर उतारू हो जाते हैं, तो इसका आप फिर उपाय क्या मानते हैं? जब घर में ही कोई महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या किया जाए? कानून तो बाहर है ना घर के। बिल्कुल, ये सही बात है कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या जो हमारी इसमें ये सामने आया है कि 35-40% जो मामले हैं, परिवार के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के लोग हैं, उन द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें आई हैं। और असल में इसके पीछे ना फिर एक लंबी बात है। महिलाओं का जो दोयम दर्जा है ना जी, और महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता, उसको नागरिक अधिकार नहीं है। मतलब आप महिला को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं कि उसको छेड़ा जा सकता है, उस पर फब्तियां कसी जा सकती हैं, उसके साथ मोलेस्टेशन हो सकती है, रेप हो सकता है, उसकी हत्या की जा सकती है। तो ये एक जो दोयम दर्जा है और जो पितृसत्तात्मक सोच है हमारी, जिसमें महिलाएं कहीं नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी ऑफिसर है, लेकिन वो एक महिला है और उसका जो शरीर है ना, उसको मतलब एक ऐसे है कि जैसे पता नहीं ये क्या चीज है। और इसको जो भोक्तावादी संस्कृति है हमारी कि भी खाया पिया ऐश किया, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उसमें महिलाओं को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, केवल सेक्स के ऑब्जेक्ट के रूप में जो पेश किया जा रहा है, इसके पीछे ये भारी मानसिकता बनती है। और वो कैसे चीजें रुकें? अब हमारी रागनियां देख लो, मैं कई बार ये रागनियां देखती हूँ चैनल पे, मतलब काफी खराब रागनियां आती हैं, गीत बड़े खराब आते हैं, अश्लील फिल्में आती हैं, बहुत बड़ा फोक सॉन्ग्स आ गए। आप नेट पे देख लीजिए, आप नेट पे कुछ भी सर्च कर लीजिए, वो आपके बच्चों के सामने सारा खुला है, पूरा पोर्न
साइट्स हैं, पूरा युवा वर्ग है, और युवा वर्ग नहीं, सभी वर्ग, मैं ये कह रही हूँ जिस तरीके से इनको टारगेट किया गया है, सेक्स की तरफ, नशे की तरफ, बेरोजगारी का भी एक हमला है, उसमें जो विकार है ना वो बढ़ता जा रहा है। वो मानसिक विकृति शायद यही वजह है कि इवन बढ़ती जा रही है। आप देखिए जो बड़े बड़े मतलब लोग हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के ये चीज किससे आ जाते हैं। अब आप मतलब विडंबना ये है कि कह रहे हैं कि सेक्स टूरिज्म है उसको लीगलाइज किया जाए, और महिला आंदोलन कह रहा है कि नहीं, लीगलाइज क्यों करेंगे। बहस तो यहाँ पे आ गई है। आप महिलाओं को किस तरीके से देख रहे हैं, तो जब तक महिलाओं को इस तरीके से देखा जाएगा, फिर वो घर में भी इस तरीके से देखा जाएगा। इसलिए जरूरत ये है कि महिला समानता की जो बात है, और महिला को बराबरी का अधिकार देने की बात है, महिलाओं को इंसान समझने की बात है, उस पे काम हो। सम्मान की दृष्टि से देखने की बात है, नजरिया बदलना होगा। मात्र भोग की वस्तु ना समझकर सम्मान अलग चीज है, समानता अलग नजरिए से देखना। समानता की दृष्टि से ठीक है। प्रदीप हुड्डा, बराबर के इंसान है। प्रदीप हुड्डा जी, निर्भया फंड की स्थापना की गई थी इस निर्भया कांड के बाद में, 1000 करोड़ का प्रावधान भी इसमें रखा गया था। उस फंड के द्वारा ये कहा गया था इसमें जो पैसा आएगा उससे पीड़िताओं की मदद की जाएगी। जी, आपसे जानना चाहूंगा अब तक कितनी मदद की गई और उसका क्या कुछ अब तक असर देखने को मिला। सिर्फ फंड के अलावा 10,000 करोड़ का अलग से फंड भी दिया गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा कुमार जी। और भारत वो देश है जहाँ पे ये कहावत है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कहे ना कुमाता। भारत देश में माताओं की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, और हमारे यहाँ देवी देवता किसी भी चीज में हम देखेंगे तो हमारे लिए महिला पूजनीय होती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हमें इस आरोप प्रत्यारोप के दौर से निकलकर जो हालात चल रहे हैं बुरी दशा की तरफ, जैसा कि राजेश जी ने बताया, 100 में से 95 केस घर के जानकारों के होते हैं। कानून बाहर काम करता है, लेकिन हमें इस मानसिकता के बदलाव की जरूरत है, और उसी के लिए हमें महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। ठीक है, जैसा कहते थे कि भाई अगर एक महिला घर में पढ़ी लिखी हो तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है। आज मैं आपको यहाँ महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। हरियाणा में एक महिला ऐसी है जो पढ़ी लिखी पंचायत कानून आने की वजह से पंचायत में आई, सरपंच बनी, और उसने उस गांव का 100% इंग्लिश का रिजल्ट दिया। वहां पे इंग्लिश का कोई टीचर नहीं था, टीचरों की कमी है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा उदाहरण दिया है कि महिला सिर्फ एक परिवार को नहीं, एक पूरे गांव को पढ़ा सकती है। तो एक महिला को अगर हम आगे लेके आएंगे तो वो सिर्फ परिवार का नहीं, समाज का विकास करेगी, और हमें इस सामाजिक विकास की जरूरत है। जब 19th सेंचुरी में यूएस के अंदर कार का आविष्कार हुआ था, तो उन्होंने धीरे 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 कार को मॉडिफाई किया, और धीरे धीरे उनकी मानसिकता भी चलती रही, समाज में भी बदलाव रहा। चलिए, आज हमारे देश में डेवलपिंग से एकदम डेवलप्ड की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उसमें हमने सारी भौतिक चीजें तो बाहर से खरीद ली, लेकिन एक सामाजिक बदलाव का जो समय था वो हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो आज हम उस सामाजिक बदलाव के दोराहे पर खड़े हैं। यहां मैं अपने जो भी मेरे राजनीतिक द्वंद्व हैं, गीता जी कोई भी, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमें इन आरोप प्रत्यारोप से छोड़ के हमें अपने देश को नंबर 1 बनाना है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, कैसे उनको सशक्तिकरण दिया जाए और कैसे यहाँ दोबारा माता को देवी के रूप में प्रस्तुत किया जाए। राजेश कश्यप जी, निर्भया फंड का आप कितना सही बेहतर तरीके से उपयोग हुआ, क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? देखिए कुमार आकाश जी, जब फंड की बात जहां तक आती है तो उसको जब पीड़िता है और उसके परिवार की उसकी जो परेशानियां हैं उसके एवज में कोई पीछा मायने नहीं रखता, चाहे उसको बराबर में तोल दो नोटों से, मैं तो नहीं मानता किसे। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा उसको राहत ही मिल सकती है, लेकिन मैं उसको न्याय नहीं मानता। अब मैं जब ये बात चल रही थी कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ महिलाओं को जो मुख्य रूप में 3 चीजों में बांट दिया है। एक तो उसको इंटरटेन का साधन बना दिया गया है, भाई ये मनोरंजन का साधन है बस। दूसरी बात यह है कि एक शॉर्टकट तरीके पाने के लिए महिला भी उसमें शामिल है और महिलाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है। शॉर्टकट तरीके कैसे पाया जाते हैं, शॉर्टकट डिग्री कैसे मिलती है, हर मसले पे ये आ गया। फिर एक है बिजनेस का माध्यम महिलाएं होगी, मैडम ने अभी बात की कि जब वो एडवर्टाइजमेंट है, चाहे फिल्म है, चाहे कुछ हो रहा है। विडंबना का विषय है कि महिला का दर्द नहीं समझती। अगर ये पोर्न साइट की बात करो, अश्लील फिल्मों की बात करो, पॉप म्यूजिक की बात करो, तो इसमें महिलाएं खुद ही कहती हैं कि जिसके पास कुछ दिखाने के लिए होता तो वो तो दिखाएगा ही, मेरे पास दिखाने के लिए तो मैं भी दिखाऊंगी।
एक बात और है, जितने भी केस होते हैं 95 का आंकड़ा आया 100 में से एक का 95 का, तो पारिवारिक मामलों में तो आप देखोगे कम से कम आधे % मामले ऐसे मिलेंगे जिसमें महिला का ही उसमें योगदान मिलेगा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। अगर यूनिवर्सिटी का मामला देखो, कॉलेज का मामला देखो, किसी लड़की के साथ होता तो कहीं न कहीं दोस्ती करवाने में, मीटिंग करवाने में, कहीं न कहीं पहुंचवाने में एक लड़की का ही हाथ मिलता है। ये यारी दोस्ती करवाती हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक करते हैं, सारी चीजें कहीं न कहीं एक नारी की उसमें भागीदारी मिलती है। एक विडंबना का विषय। एक होता महिला आयोग, प्रदेश स्तर पर भी है, केंद्र स्तर पर भी है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, ये महिला आयोग ये राजनीतिक कुर्सी बनकर रह गई है, एक राजनीतिक जो सत्ताधारी दल है उसकी कठपुतली बनकर रह गई है। तो जब अगर एडवोकेट मैडम बैठी हैं तो एडवोकेट मैडम भी बहुत सारी ऐसी हैं, तो अगर सारी महिलाएं बलात्कार के मामले में एक हो जाएं, इस मामले में कई बार अपराधियों को जो उसका अपराध होता है उसके मामले में बचाव की मुद्रा में भी महिलाएं ही आ जाती है, एडवोकेट के तौर पर भी आ जाती हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर महिला का ही समझ ले तो 50% तो आसानी से सकारात्मक रिजल्ट आ सकते हैं। जो ये दावे होते हैं ये सकारात्मक सोचो सही है, उसमें ये ठीक बात है कि भाई पंचायतों में महिलाएं आई, सब कुछ आई हैं, तो लेकिन एक अपवाद के तौर पर बता दूं, रोहतक में जो नगर परिषद की एक मीटिंग हो रही थी तो पार्षद पति जीतने थे, उन्होंने हंगामा मचा दिया। अध्यक्ष महोदय थे डीसी साहब, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। 3-4 दिन तक मसला बना रहा, और पार्षद पत्नियों ने ये कहा जब तक हमारे पतियों को मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी तब तक हम नहीं बैठेंगे। बहुत हंगामा हुआ, तो बहुत हंगामा हुआ था। ये भी अपवाद है। और ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं आई हैं तो उनका एक कठपुतली वहां पे भी हो रही है, लेकिन उन महिलाओं से भी मैंने बात करता हूं तो ये देखने में आता है तो अपने पतियों को भेजते हैं, आप ही चले जाओ, कोई बात नहीं, मन इतना ना बेरा। कई देहात की अगर बात करो तो देहात में कुछ तस्वीर हो रही है, इनका सिर्फ एक ढकोसला बनाकर रख दिया गया, चाहे दावे कह लो, चाहे इसको आंकड़े कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, विडंबना का विषय है। इसमें नारी वर्ग का भी बहुत बड़ा हाथ है, नारी वर्ग भी अपने आप को समझ नहीं पा रही है, ना दूसरे को समझ पा रही है। तो मैं माफी के साथ कहता हूं कि नारी वर्ग प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कविता जैन, उनका भी कुछ ऐसा ही बयान आया था कि औरत ही औरत की दुश्मन हो गई। दुश्मन है, बिल्कुल है। अच्छा कहीं पर भी देखो ना, लड़कियों पर पाबंदी लगाने में सरकार कार्य कर रही है कि महिलाएं आगे आए। राजेश जी खुद ही कह रहे हैं कि उन पतियों को 3 बार मीटिंग से बाहर निकाला गया और कोशिश की गई। सरकार की मानसिकता है कि लेकिन आपकी सरकार में ही मंत्री हैं, वो खुद कहती हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। नहीं, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि औरत आगे आए, महिलाएं आगे आए। हम इसीलिए थानों में भी कोशिश है कि जैसा इन्होंने कहा कि रेप की पीड़िता के साथ सिर्फ एक बार रेप नहीं, बार बार होता है, उसी को अवॉइड करने के लिए महिला थानों में महिलाओं की नियुक्ति की जाती है। ठीक है जी, सुमन तंवर जी अपनी बात कहिए। जी, मैं सबसे पहले प्रदीप हुड्डा जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि जब आपने निर्भया फंड की बात की कुमार अशोक जी, निर्भया फंड के अलावा हुड्डा जी साहब ने बताया कि 10,000 करोड़ का और फंड आया। तो इसके अलावा मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि हरियाणा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी है हमारे बीच में, और हमारी आम जनता उससे हमेशा वाकिफ नहीं होती है और इसलिए शायद इसका स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते हैं, जिसके अंदर रेप विक्टिम को और साथ साथ एसिड अटैक के विक्टिम्स को जो है कंपनसेशन ग्रांट करती है, जो एक प्रक्रिया के दौरान और बहुत शॉर्ट टाइम में ग्रांट हो जाता है, जिससे उसकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है इलाज करवाने में या अपने आप को वापस रिहैबिलिटेशन के काम में। अब कश्यप जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी ही शोषण की खुद जिम्मेदार हैं। शॉर्ट में उन्होंने यही बात कही कि कहीं ना कहीं जो भी उनके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं महिलाएं जिम्मेदार हैं, महिला की दुश्मन है। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये भी कहा। मैं वो तो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश ये भी कहा गया कि महिला की दुश्मन, इनडायरेक्टली नहीं बिल्कुल डायरेक्टली ये बात कह दी थी, कही गई। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर एक एग्जाम्पल में लेके चलूं, अगर एक फिल्म के अंदर अगर किसी महिला को पूरे कपड़े साड़ी में पहना दिया जाए तो फिल्म नहीं चलती है, फिल्म नहीं चलती है। तो कहाँ हमारी मानसिकता जा रही है? अगर वो फिल्म चल जाए ऐसा जरूरी नहीं, कहाँ मानसिकता जा रही है? किसी फिल्म के चलने या ना चलने का कहाँ मानसिकता है? हमारी मानसिकता यही है। हम यूट्यूब महिलाओं की गलती हम यूट्यूब सन्नी लियोनी के फिल्म देख लो, नहीं हम यूट्यूब खोल के लियोनी ने सारे कपड़े उतार कर रख दिया, फिर भी कौन सी हिट हुई? बिल्कुल वही तो स्टार सन्नी लियोन, उनकी कई फिल्में बहुत सी ऐसी रही हैं जो कि चली नहीं है, और वहीं इस फिल्म के बाद बाहुबली पार्ट 2 आया है जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड ना सिर्फ तोड़े हैं बल्कि ध्वस्त कर दिए। अरे इसके अलावा इस बात से मैं दंगल आई है, दंगल कितनी पारिवारिक मेरी बात ये कपड़ों का नहीं, सवाल दूसरा है। चलिए ठीक है, सुमन तंवर जी अपनी बात मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी कि जहां मैं सिर्फ कश्यप जी की उस बात का जवाब देना चाह रही हूँ। उन्होंने ये कहा था कि महिला ही कहीं ना कहीं अपने खुद शोषण की जिम्मेदार होती है। क्यों?
उनको शॉर्टकट तरीके हर मामले में से नहीं बोला मैडम। शॉर्टकट तरीके बहुत से सारे मामलों में भागीदारी होती है शॉर्टकट तरीके से वो अपने आप को कामयाब करना चाहती हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं शोषण के मामले देखी हूँ, शोषण के मामले तो कहीं ना कहीं मेल के भी होते हैं, फीमेल्स के भी होते हैं, मेल के भी होते हैं, रिपोर्टेड अलग, फीमेल्स के होते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये कहाँ का वो है कि महिला अपने शोषण की खुद जिम्मेदार हुई। अगर उसके साथ घर के अंदर रेप होता है या घर के अंदर सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो कहीं ना कहीं फिर ये आता है कि कंसेंट अगर विदाउट कंसेंट उसके साथ में कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, कोई भी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो इट्स अमाउंट टू बी रेप। अगर उसका कंसेंट नहीं है, अगर वो अबव 18 है और बिलो 18 है, तो कंसेंट तो मायने नहीं रखता ना। अच्छा, ऐसे मोर देन 40% केसेस, मोर देन 40 to 50% मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि शुरुआती दौर में कंसेंट सहमति से संबंध बना लिया जाता है, लेकिन बाद में दबाव देकर उसे बलात्कार का रूप देकर मामला दर्ज भी करवा दिया जाता है। ऐसे बहुत से मामले देखने में आए हैं। मैं एग्री हूं कुमार अशोक जी, इस तरह की परसेंटेज सिर्फ 2 या 3% है। ये आंकड़े बिल्कुल गलत माने जाते हैं जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मामले इस तरह के आते हैं कि पहले साथ रहते हैं, कंसेंट होती है और उसके बाद मामले दर्ज होते हैं। मामले होते हैं, आई एग्री, लेकिन सिर्फ 2 या 3%। क्योंकि कोई भी महिला, मैं भी एक महिला हूं, कोई भी महिला अपनी इज्जत को तारता सरेआम नहीं करती और ना कर सकती। ये बहुत गीता भारती जी, आप कितना सहमत हैं समाज के उस दर्द को झेलना बड़ा मुश्किल है। आकाश, ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले सर्वप्रथम तो महिलाओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर वो किसी भी फील्ड में निकलना चाहेंगी, तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, उनको सम्मान की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर देखिए वो किस प्रकार से अपने सारे कानून का ही उसको पता चल जाएगा, फील्ड में क्या होता है क्या नहीं होता, क्या अच्छा है क्या गलत है। सबसे पहले हमको सम्मान की बहुत जरूरत है महिलाओं को करने की। उसके बाद अब जैसे घर में ये रेप हो जाते हैं, कई क्या होता है, कोई बड़ा घर में बुजुर्ग है, अश्लील हरकत कर देता है, दबाव में आके वो कुछ नहीं कहती, वो सोचते घर की इज्जत है, घर की इज्जत घर में ही रह जाए। लेकिन ऐसे भी मामले होने चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, इस बात को उठाना चाहिए। चाहे हम प्रधान है, चाहे जिले के प्रधान है, चाहे कैसे ही है, महिलाओं को महिलाओं की बात सुननी चाहिए और दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए महिलाओं को महिलाएं से। जब तक हम सम्मान आपस में महिलाएं को नहीं देगी, इस देश की भी तरक्की नहीं होने वाली। मैं चाहता हूँ जितने भी बलात्कारी अपराधी और आरोपी आते हैं, सारी एडवोकेट महिलाएं उनका केस ना लड़े। जितने भी बलात्कारी, इस बात पे मैं जरूर दूसरी बात, अगर जो बलात्कारी है उसकी बहन उसको बाहर निकाले, हर माँ उसको उस अपने बच्चे को जो बलात्कारी उसको जवाब देनी दीजिए, एक एक करके बात कहिएगा। चलिए सुमन तंवर जी, इन्होंने एक पॉइंट उठाया है राजेश कश्यप जी ने कि अगर कोई किसी भी पुरुष पर बलात्कार का इल्जाम लगता है या दोषी करार दिया जाता है, तो उसके जो परिजन हो, चाहे उसकी बहन हो चाहे उनकी पत्नी हो, वो उसे छोड़ दें और जो भी कोई महिला एडवोकेट है उनका केस ही ना लड़ें। इस पर आप मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी इस पे कि एडवोकेट एक्ट 1961 में ये बात साफ कही गई है कि जो सबसे पहले तो कानून में एक बात साफ कही है, उससे शुरू करती हूँ। कानून में एक बात साफ कहेगी, जब तक गिल्ट प्रूव ना हो जाए, जब तक एक्यूज गिल्टी ना प्रूव हो जाए कोर्ट के द्वारा, तब तक वो एक्यूज नहीं होता, तब तक उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए हमारे भारत के संविधान में ये बात साफ लिखी गई है कि हर एक एक्यूज को, चाहे वो किसी भी, चाहे वो कसाब रहा हो, उसको भी एक सरकारी वकील दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ये कहा गया है कि सबको बराबरी, सबको लीगल एड। यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए कश्यप जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हमारे भारत कश्यप जी, इससे तो इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाएगा ना, पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाएगा। मेरी बात, वकील तो मुहैया करवाना ही पड़ेगा ना सर। राजेश जी, न्याय का हक हमारे न्याय मिलना चाहिए। कश्यप जी, भारत के संविधान से ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत के संविधान में साफ लिखा गया है हर आदमी को, हर एक को, वकील को पता तो बलात्कार हुआ, वकील को ये पता होता है कि इसने किया, इसके बावजूद दूसरी बात, वकील प्रोवाइड कराना तो बहुत जरूरी है, ये नियम भी है। नहीं कश्यप जी, मैं बिल्कुल सहमत। चलिए, नया पॉइंट है ये, आपका एक निजी विचार है, नया एक पॉइंट है। कश्यप जी, मैं बिल्कुल विचार, सविता मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा है, जो डिबेट चल रही है, मतलब कश्यप जी ने एक बात कही है कि महिलाओं की दुश्मन है, कविता जैन मैडम ने ये बात कह दी है, ये ठीक नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम सारे अपराध को महिलाओं पे थोप देंगे, जो अपराधी हैं उनको हम बचा लेंगे,
और कुल मिला के जो हमारी, मैंने पहले भी रखा था, जो कि लेकिन मैडम आप ये मानते हैं केसेस तो ऐसे आते हैं, 1 मिनट आते हैं। कम से कम मैं इस बात से नहीं, 50%, प्लीज मैं इस बात से नहीं कह रही कि मैं महिलाओं की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ परसेंट 1-2% है। हमारा पडाना का केस हुआ था, उसमें उसकी जो दादी थी पडाना शुरू में, उसमें वो उसने मतलब बाहर खड़ी थी, वो पहरा दे रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिला की दुश्मन है। असल में पूरी ये सोच मिली भगत मिलती नहीं, मिली भगत सुन तो लीजिए, परसेंट को छोड़ो और अब महिला पुरुष के मामले को बंद कर दो। सवाल ये है कि जो सोच है ना, ये पितृसत्तात्मक सोच है, अगर महिलाएं उसी समाज में रह रही हैं तो उनकी सोच कैसे बदलेगी? आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो 1 2 3 4 5, उसमें लड़कियां भी बैठी हैं, लड़कियां भी, दोनों 1 2 3 4 5 सीखेंगे, वो उस सोच का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिला की दुश्मन है या पुरुष महिला का दुश्मन है, वो भी बात नहीं है। सवाल ये है कि जो सोच खड़ी है हमारे दिमागों में वो है, और जिस तरीके की यहाँ पे चल रही है अब, जैसे मतलब काफी ज्यादा विकृति हमारे समाज में आई है और जिस तरीके से आगे निकलने की दौड़ है, तो उसमें मतलब महिलाएं भी इसके अंदर शामिल हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इसको यहाँ निष्कर्ष ना। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, निर्भया फंड की आपने बात कही, बहुत थोड़ा हिस्सा निर्भया फंड का अब तक यूज हुआ है, बहुत थोड़ा। और मैडम ने एक ये बताया, ठीक बात है ये कि भी कंपनसेशन का एक कानून है, उसमें एक केंद्रीय बोर्ड है, एक स्टेट पे बोर्ड है, एक जिला पे बोर्ड है। लेकिन हमारे जो अनुभव हैं, हम जो फील्ड में काम करते हैं, रेप विक्टिम हमारे पास आते हैं, जब हम स्टेट बोर्ड पे जाते हैं तो कहते हैं जी ये तो केंद्रीय बोर्ड का मामला है और वहां से फंड नहीं आया है। महिलाओं को, रेप विक्टिम्स को कंपनसेशन नहीं मिल रही है। ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि नहीं मिल रही है। जबकि वो फंड बना दिया, कोष बना दिया, हर हाल में मिलना चाहिए उसे। हाँ मिलना चाहिए, कानून कोष है, बना दिया गया है, 3 से 6 महीने में मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। लेकिन वो नहीं 6 महीने के अंदर मिलना न्याय चाहिए। हमेशा अंदर मिलना चाहिए। लेकिन ये कह दिया, कोर्ट में डाल के न्याय जल्दी से जल्दी मिलना ये कह दिया गया कि भाई कानून बना दिए लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। रही बात हुड्डा साहब की, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को यहाँ पे देवी बनाना चाहते हैं, इसी में खोट है। हम ये कहते हैं हमें महिलाओं को देवी नहीं बनना, हमें समानता का अधिकार चाहिए। देवी बनने में तो फिर आपका वही पूजने की कहने की बात है कि भी पूजा होती हो तो ये हालत होती। और जिन देशों में महिलाओं को नहीं पूजते वहाँ ज्यादा सशक्तिकरण, वहाँ ज्यादा महिलाओं का सोचने की बात है, ये समझने की बात है। जी गीता भारती की बात रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गीता भारती आप रिजल्ट देखिए उसके 2.5 साल में हरियाणा की सेक्स रेशो में बहुत ज्यादा सुधार। थोड़ा सा लाऊंगा आपके पास गीता भारती। नैतिकता की कमी हो गई है, एकता खत्म हो गई है परिवारों में। जिस प्रकार एक लड़की को सिखाया जाता है, लड़कों को भी उसी प्रकार सिखाया जाना चाहिए। ये आपकी बहन है, आपको इससे ऐसा रिश्ता रखना है। अगर शुरू से बीज सही होंगे तो आगे भी जाके बिल्कुल सही मामला मिलेगा किसी लड़के का। और यूथ को आगे आना चाहिए, चाहे वो लड़का है, बुजुर्ग है, अपनी नुक्कड़ सफाई करनी चाहिए, आपस में बैठ के बातें करनी चाहिए। अपने पहले चौतरे होते थे, आराम से सारे बातें करते थे, आजकल वो समय तो रहा ही नहीं ना। सबकी रोटी कमाने में ही समय चला जाता है, उन्हें ये नहीं पता हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, ये नहीं पता आ कब रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लड़की से पूछा जाता है, लड़के से कभी नहीं पूछा जाता। ये एक सबसे बड़ी समाज की समस्या है, बहुत ज्यादा। अधिकतर लड़कों से नहीं बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बिल्कुल भी। और लड़कियों को 1 मिनट में कहा थी, इतना टाइम क्यों लग गया, क्यों आई, उसकी 100 प्रॉब्लम होती है। बुक भी लाना, लड़कियों को सारे काम खुद करने पड़ते हैं, जिनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता। बच्चे को खुद ही आजादी देते हैं, बेटा आपने सब कुछ करना है, इसमें मैं भी हूँ। कई बार हम भी क्या देते हैं, उसी हिसाब से मैं खुद ये कह रहा हूँ कि हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। चाहे सरकार की पॉलिसी जो आई है, गीता जी अब सुन लीजिए, गीता जी अब चलिए ठीक है। गीता जी, प्रदीप हुड्डा जी, निर्भया कोष बनाया गया, जिस तरह से मैडम सविता मलिक ने बताया कि बहुत कम ही इस्तेमाल में लाया गया है। नहीं, बिल्कुल सरकार की तरफ से जैसा सुमन जी ने कहा 3 से 6 महीने के अंदर देना होता है और वो 3 से 6 महीने के अंदर चला जाता है। हाँ, अब वो कहाँ पे खामी है ये चीज भी बिल्कुल चेक की जाए। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। सविता मलिक जल्दी से हम बात रखिएगा। मैं बताना चाहूंगा सेक्स रेशो में सुधार हुआ है। ठीक है सर, 2 साल में फाइनल कमेंट मैडम, इसी का रिजल्ट वक्त खत्म हो चुका, अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा सविता मलिक। फाइनल कमेंट तो ये है कि महिलाओं को अगर सशक्त करना है जी, तो उनको मतलब रोजगार देना
देना पड़ेगा, उनको समानता का अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे वो आगे बढ़ सकती हैं, उसको चलिए। बढ़ावा देना चलिए। पड़ेगा और कानून को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। राजेश कश्यप जी 10 शब्दों में फाइनल मैं ये कहता हूँ जी, जो पीड़िता है उसको जो हक बनता है उसको 6 महीने के अंदर मिलना चाहिए, न्याय भी उसको 6 महीने के अंदर प्रोवाइड होना चाहिए। और सम्मान की हकदार ये नहीं है उपकार कर रहे हैं कोई नारी समाज को सम्मान देकर, ये उनका हक है, बराबरी का हक है। 50% है, हर परिवार के आधार है, हर देश का आधार ये है, तो इनको ठीक है। उसके रहम की भावना से नहीं सम्मान होना चाहिए, चलिए, वास्तव में ठीक इनका हक है, सम्मान चलिए होना ठीक चाहिए। है, चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भावनाओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कीमती वक्त देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।